नालायक बहुओं को सबक। सरस्वती देवी के 3 बेटे थे और तीनों की शादियां बड़े धूमधाम से हुई थी। पर शादी के कुछ ही महीनों बाद घर का माहौल बदलने लगा। बड़ी बहू नीलम को सारा दिन फोन पर रहने की आदत थी। घर का काम चूना भी उसे पसंद नहीं था। मंझली बहू राधा हर बात पर ताना देती और छोटी बहू पूजा तो सास की इज्जत करना भी भूल गई थी। तीनों मिलकर सरस्वती देवी को पुरानी सोच वाली कहकर हमेशा ही मजाक उड़ाती और बेटों के सामने मीठा बोलती। सरस्वती देवी चुप रहती क्योंकि उन्हें अपने घर की इज्जत बहुत प्यारी थी, पर दिल अंदर से टूट रहा था। एक दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। रसोई की चाबी बहुओं को दे दी और खुद मंदिर जाने लगी। पहले दिन ही तीनों बहुओं को समझ आ गया कि घर संभालना कितना मुश्किल है। बच्चों की देखभाल, खाना, सफाई, मेहमान, सब कुछ एक साथ करना पड़ा और तब उन्हें सास की मेहनत का एहसास हुआ। पर घमंड अभी भी बाकी था। कुछ दिनों के बाद सरस्वती देवी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि कमजोरी और तनाव से हालत बिगड़ गई है। यह सुनकर बेटों की आंखें भर आई और उन्होंने सच्चाई जाननी चाहिए। तब पड़ोसन ने सब बता दिया कि कैसे बहुएं रोज सास को रुलाती थीं। बेटों ने पहली बार सख्ती से बहुओं से पूछा तो तीनों चुप हो गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा क्योंकि वही सास जिसने उन्हें बेटी बनाकर रखा था आज अकेली रो रही थी। अगले ही दिन तीनों बहनें अस्पताल पहुंची। सरस्वती देवी के पैरों में गिरकर रो पड़ी और बोली कि उन्हें माफ़ कर दें। उन्होंने कभी माँ का दर्द समझा ही नहीं। सरस्वती देवी ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया और बोली कि घर प्यार से चलता है, चालाकी और आलस से बिल्कुल नहीं। उस दिन से तीनों बहुओं ने सच में घर को अपना घर समझा। काम बांट कर करने लगी, सास का सम्मान करने लगी और बच्चों को भी यही सिखाया कि परिवार की असली ताकत एक दूसरे की इज्जत में होती है। धीरे धीरे घर में फिर से हंसी लौट आई और मोहल्ले वाले कहते कि सरस्वती देवी ने गुस्से से नहीं, समझदारी और प्यार से अपनी बहुओं को असली सबक सिखाया है। क्योंकि इंसान को बदलने का सबसे बड़ा तरीका अपमान नहीं बल्कि एहसास दिलाना होता है। और उस एहसास ने तीनों बहुओं को सच में एक अच्छा इंसान बना दिया था। समय बीतते गया। अस्पताल से घर लौटने के बाद सरस्वती देवी ने किसी से कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उनका साफ चेहरा और थकी हुई आंखें तीनों बहुओं को हर पल उनकी गलती का एहसास दिलाती रही। नीलम सुबह सबसे पहले उठकर रसोई संभालने लगी। राधा बच्चों को स्कूल तैयार करती और पूजा घर की सफाई करती। फिर भी सरस्वती देवी सिर्फ मुस्कुरा देती। उन्हें समझ आ गया था कि माफ़ी शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होती है। कुछ दिनों के बाद मोहल्ले में एक शादी का निमंत्रण आया और सरस्वती देवी ने कहा कि इस बार वे नहीं जाएंगी। तीनों बहुओं को अकेले ही जाना होगा। वहाँ रिश्तेदारों ने जब घर की जिम्मेदारी के बारे में पूछा तो तीनों बहुएं ने पहली बार गर्व से कहा कि उनकी सास ने उन्हें घर चलाना सिखाया है। झूठ नहीं बोला, सच्चाई बताई कि पहले वे गलती करती थीं पर अब सुधर रही हैं। ये बातें सुनकर रिश्तेदारों ने सरस्वती देवी की तारीफ की तो बहुओं की आंखों में शर्म के आंसू आ गए। उसी रात नीलम ने अपने फ़ोन को अलमारी में रख दिया। राधा ने ताने देना छोड़ दिया। अब पूजा ने सास के पैरों की मालिश करते हुए कहा कि अब वह माँ की तरह उनका ध्यान रखेगी। सरस्वती देवी ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा कि सबक वही सच्चा होता है जो दिल को बदल दे। धीरे धीरे घर में नया नियम बना दिया गया कि हर रविवार सब मिलकर खाना बनाएंगे, बातें करेंगे और अपनी गलतियां स्वीकार करेंगे। बच्चों ने भी देखा कि उनकी माताएं अब दादी की इज्जत करती हैं तो वे भी बड़ों का सम्मान सीख गए। एक दिन सरस्वती देवी की पुरानी सहेली मिलने आई और उसने देखा कि तीनों बहुएं मिलकर हंसते हुए काम कर रही हैं। उसने कहा कि तुम्हारी बहुएं तो बहुत समझदार हैं। इस पर सरस्वती देवी मुस्कुराकर बोली कि इंसान को मौका और भरोसा मिले तो बदल जाता है, बस दिल में प्यार होना चाहिए।
बहुआ ने यह बात सुन ली और उनके दिल में सास के लिए और भी सम्मान बढ़ गया। कुछ महीनों के बाद जब सरस्वती देवी का जन्मदिन आया तो तीनों बहुएं ने मिलकर छोटा सा कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में केक काटा, उनके लिए नई साड़ियाँ लाई और सबके सामने कहा कि उन्होंने माँ से जीना सीखा है। उस समय सरस्वती देवी की आंखें भर आई क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनका परिवार सच में एक हो गया है। उस दिन से घर में ना कोई ताना था, ना शिकायत, सिर्फ प्यार और समझदारी थी। और तीनों बहुएं हर नई दुल्हन को यही सीख देती कि सास दुश्मन नहीं होती, अगर हम उन्हें माँ समझे तो घर स्वर्ग बन जाता है। और सरस्वती देवी चुपचाप भगवान का धन्यवाद करती कि उनकी बहुओं ने गलती से सीख ली और प्यार से रिश्ते को बचा लिया, क्योंकि असली जीत वही होती है जब परिवार टूटने से बच जाए और दिलों में इज्जत बस जाए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।